सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, एक ना एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो। एक चीज अगर आपने समझ लिया, आप अगर आपने कैपेसिटर अच्छे से समझ लिए, सीरीज कब होता है पैरेलल कब होता है, तो रेजिस्टेंस भी समझ आ जाएगा। और रेजिस्टेंस समझ ली तो कैपेसिटर समझ आएगा। कैपेसिटर का चैप्टर पहले पढ़ा हमारे साथ। तो हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और कौन कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। जब हम सर्किट हमारे सामने होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ सीरीज और कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और कैसे, जब तक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब हम उसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व करें, इसके लिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा। ये पहले पहले अब से 15-20 साल पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब इसे एनसीईआरटी से पता नहीं क्यों इसे निकाल दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत पुरानी वाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन, या शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन से भी मैं कुछ अलग सा ही बना दूं, क्योंकि मैं मुझे एग्जैक्ट वो क्वेश्चन तो अब याद नहीं है। तो मैं तो अपने अपने मन से बनाता चला जाऊंगा सर्किट पूरा। ये मैंने कैपेसिटर बना ली, एक और कुछ और भी था मेरे पास, कुछ और भी था, कुछ और भी था इसके अंदर, क्या था कुछ और भी। चलो मैं अपने पास से बना देता हूँ, अपने हिसाब से बना दूँ। अब ये आपके पूरा कॉम्बिनेशन है, इसका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है। मैंने हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी ले रखी है 10 माइक्रोफेरेड, यानी ये भी 10 माइक्रोफेरेड, ये भी 10 माइक्रोफेरेड, ये भी 10, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है सारे के सारे। अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में है, कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट हमारा बना हुआ है। ठीक है, मैं इनका नाम लिख देता हूँ। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। अब आपको ये जो डायग्राम सॉल्व करना है, अपना सर्किट सॉल्व करना है, वो टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर करना है, तोड़ तोड़ कर सर्किट को सॉल्व करना है। इतना मुश्किल सर्किट, इतना लंबा सर्किट आपके एग्जाम में आना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इतना लंबा सर्किट आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब आप एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो छोटी प्रॉब्लम बहुत आराम के साथ आपसे सॉल्व हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखें, मैं यहाँ से चला, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। आपको फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से यहाँ तक सारे कॉम्बिनेशन में कितना कैपेसिटी शो करे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, C1 और C2 सीधे सीधे देखो, पहले C1 गया मैं और फिर मैं C2 गया। तो C1 और C2 आपस में किस कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में, कोई मुझे बता पाएगा जरा, अनम्यूट करके बताओ कोई। हाँ, राधिका जी कह रही हैं कि ये जो C1 है और C2 है ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कोई कोई जो इनसे इत्तेफाक ना रखता हो, जो जो जिसे ऐसा लगता हो राधिका ने गलत बताया, कोई है जो जिसे लगता हो राधिका ने गलत बताया है, बोलिए। अच्छा, सबको ठीक लगता है, सब कुछ। इला इला, आपको भी ठीक लग रहा है कि राधिका ने जो बताया ठीक बताया, सीरीज में है ये? सर मुझे तो पैरेलल लग रहा है। आपकी तो आवाज ही इतनी छोटी सी कि बेचारा मेरा सर सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। सर मुझे तो पैरेलल लग रहा है। चलो, मुझे तो आवाज समझ नहीं आई, चलो एनीवे। राधिका जी गलत बता रही हैं, ये दोनों सीरीज में नहीं है, कोई बात नहीं, उनकी गलती होना कोई अननेचुरल नहीं है। देखो ध्यान से, C1 और C2 एक दूसरे के आगे पीछे लग रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों सीरीज में है। मगर इसके साथ शर्त एक और है कि इनके बीच में से कुछ और ना निकले रास्ता।
अब यहाँ देखो आप कि C1 और C2 के बीच में तो दो जंक्शन पहले ही आ रहे हैं, यहाँ तो पहले दो जोड़ आ गए, इनसे कुछ और भी जुड़ा हुआ है साथ में, तो फिर अब C1 और C2 सीरीज में नहीं रहे। हाँ, ध्यान से देखिए, C2 और C3 आपके सीरीज में है, ये दोनों C2 और C3 आपके सीरीज में है। ध्यान से देखिए आप, एक के बाद सीधे दूसरा जुड़ा हुआ और बीच में कोई और कनेक्शन नहीं निकला हुआ, बीच में कोई और जॉइंट है ही नहीं है, तो C2 और C3 आपस में सीरीज में है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखो C6 और C7, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है। ध्यान से देखिए, यहाँ से आप C6 से चले, C6 के ऊपर कूदे और फिर C7 के ऊपर कूद के गए, बीच में कुछ भी रास्ता नहीं मिला, बीच में आपको मुड़ने की कहीं जगह है ही नहीं। यहाँ C1 से C2 पर जाते हुए आपको बीच में रास्ता मिल रहा था कि इधर C4 पे चला जाऊँ या C5 पे चले जाऊँ, तो फिर C1 और C2 सीरीज में हम नहीं ले सकते थे। यहाँ देखें C6 और C7, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, ये दोनों भी सीरीज में। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन और देखिए, यहीं से दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो C4 और C5 आपस में पैरेलल में। देखिए दोनों C5 की ये वाली दोनों, C4 की प्लेट C5 की प्लेट यहाँ जुड़ी हुई, C4 की प्लेट और C5 की प्लेट यहाँ जुड़ी हुई, तो इन दोनों की एक प्लेट एक जगह कॉमन पॉइंट पर आ गई, दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पर आ गई, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप दो तीन या चार कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी सर्किट अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, बाकी सर्किट अनडिस्टर्ब रहना चाहिए। देखो मैं C2 और C6 C1 में से, इनमें से किसी को पैरेलल में ले लूँ क्या? अगर मैं इनको पैरेलल में ले लेता हूँ, इनको मैं पैरेलल में ले लेता हूँ, तो एक समस्या बड़ी आ जाएगी क्या, कि इस इन देखो आप देखने में आपको ऐसा लगता है भाई C2 की प्लेट ये रही, C7 की प्लेट ये रही जुड़ी हुई, तो कहाँ जुड़ी हुई, C3 बीच में फंस रहा है इनके। अगर सीधे सीधे C2 की प्लेट और C7 की प्लेट यहाँ जुड़ी होती पहले, और इधर से C2 की प्लेट और इधर से C1 की प्लेट बीच में कुछ ना होता, सीधे जुड़ी हुई होती, तो ये आपस में पैरेलल में होते, जैसे कि C4 और C5 है। अब आपको इसमें से कॉम्बिनेशन में एक एक करके लेना है। क्या लेना है आपको, आप लिखेंगे C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी में 7-8 तक आ रहा था, C9 बना रहा हूँ, तो ये बना 1/C9 इक्वल्स 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C ये भी 10 है, ये भी 10 है, मैंने सारे ले रखे हैं 2/10, तो C9 निकल कर आ गया आपका, C9 निकल कर आ गया आपका 5 माइक्रोफैराड। एक ये सब्स्टिट्यूशन आया। फिर आपने कहा, फिर आपने क्या कहा, आपने कहा C6 एंड C7 आर इन सीरीज, तो 1/C10 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 1/C6 प्लस 1/C7, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, और यहाँ से फिर से आपका क्या, C10, C10 इज इक्वल टू निकल कर आया आपका 5 माइक्रोफैराड। एक ये निकल कर आ गया, एक तो ये निकल कर आ गया, एक ये निकल कर आ गया। फिर आपने कहा कि C4 C5 पैरेलल में है, फिर आपने क्या कहा, C4 एंड C5 आर इन पैरेलल, दोनों जब ये पैरेलल में है, तो फिर C11 इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इन दोनों को इक्विवेलेंट कैपेसिटी C11 से लिखी मैंने, C4 प्लस C5, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड। एक आपका ये बन गया C11। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करना है, अब ऐसे करना है जैसा किसी भी किताब में नहीं हुआ करता, और फिर वही बात है कि जी मैंने कहाँ से सीख लिया, आसमान में से सीख लिया है मैंने, मेरा सीधा कनेक्शन है ऊपर से, मुझे कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रखी है फिजिक्स में ऊपर वाले ने, जो कहीं किताबों किताबों में है ही ना, 20 किताबें 50 किताबें पढ़ लो, है ही ना। देखो जी, अब क्या करना, बहुत ध्यान से समझना, अभी C1 और C8 आपका रह गया कंसिडरेशन से बाहर, इनको अभी आपने कहीं भी किसी कैलकुलेशन में नहीं लिया, तो जिन्हें आपने कैलकुलेशन में नहीं लिया उसको तो एज इट इज बना दो। ये मैंने बनाया पॉइंट ए और इससे बना दिया मैंने सीधा सीधा C1, ये बनाया मैंने यहाँ पॉइंट बी और इससे लगा दिया सीधे सीधे सी, कौन सा था ये, 8, C8, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि C1, जो C1 है,
C1 से C8 तक पहुंचने के लिए, C1 से C8 तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते में C2 और C3 पड़ रहे थे, इनको कूद के जाना पड़ा, तो C2 C3 आपके कहाँ आ गए, सीरीज में। तो अब बिल्कुल वही करो आप, सी C1 से C8 पर पहुंचने के लिए आपके दो कैपेसिटर थे, इन दोनों की कैपेसिटी मिलकर हो गई 5 माइक्रोफेरेड। कौन सा हो गया ये अब हो गया C9, कितने का हो गया, 5 माइक्रोफेरेड का हो गया C9। फिर से देखो जरा ध्यान से, C1 से और ये यहाँ इस जंक्शन तक पहुंचने के लिए, C6 तक पहुंचने के लिए आपको दो कैपेसिटर, दो रास्ते थे, यहाँ से भी C4 C5, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई है, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, इनकी कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई 20। तो इन दोनों को हटाकर इसकी जगह एक लगा दो 20 का, ये लग गया आपका एक कौन सा बनाया था मैंने इसको, C11 20 माइक्रोफेरेड का लग गया। और अब इससे कहाँ पहुंचे आप इससे पहुंचे कहाँ, C6 और C7 पर। अब C6 C7 खुद सीरीज में है, तो इन दोनों का आप मिलकर के कितना हुआ था, C6 और C7 का, C6 C7 के मिलकर के हुआ था C10, ये कितना 5 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह हटा करके एक लगा दो, C10 लगा दिया, कितना 5 माइक्रोफेरेड का। बहुत देखिए ध्यान से, ये आपने क्या काम करा है, ये आपने रीड्रॉ किया है, अपने पूरे सर्किट को रीड्रॉ किया है। और जो जो कंसिडर करे थे, C2 C3 मिलकर के एक बना लिया था C9, C4 C5 मिलकर एक बना लिया था C11, C6 C7 मिलकर एक बना लिया था C10। अब फिर से वही आपको करना है, देखें जरा ध्यान से। C1 से लेकर के यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ऐसा लग रहा है जैसे सीरीज में हो, C9 और C1 और C8 ना, बीच में ये जुड़ गए, तो सीरीज में नहीं ले सकते। अब आपको लेना है C11 और C10, देखो ध्यान से, एक दूसरे के सीरीज में, और बाकी सारा सर्किट से कोई मतलब नहीं रहा, बाकी सर्किट बाहर निकल गया। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे C11 एंड C10 आर इन सीरीज। जब ये दोनों सीरीज में है तो 1/C12 बना लेता हूँ मैं इसको, 11 तक यूज कर रखा, 1/C11 प्लस 1/C10। C11 कितना है जी, 20, C10 कितना है 5, एलसीएम कितना आया 20, इसका एलसीएम आया, तो 1/C12 इज इक्वल टू कितना बनेगा ये 20, तो इसका एलसीएम आया 1 + 4, 5/20, और C12 हो गया आपका यहाँ से 4 माइक्रोफेरेड। एक और इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब C1 C9 C8 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बीच में ही जुड़े हुए हैं। तो अब जो जिन दो को आपने ले लिया, जिन दो को आप कंसिडर कर चुके हैं, इन दोनों को हटा करके इसकी जगह एक लगा दो, C12 कितना 4 माइक्रोफेरेड का। फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं आप, फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरा पॉइंट ए से लगा हुआ है सीधा सीधा C1, फिर ये लगा हुआ है C9, कितना है ये 5 माइक्रोफेरेड का, और ये लगा हुआ है फिर यहाँ कितना C8, और ये पॉइंट आ गया बी। और यहाँ ध्यान से देखो, ये C1 के बाद और C1 और C8 के बीच में लगे हुए थे C11 C10, जिनको हमने C12 बना लिया, तो C1 और C8 के बीच में ये लगा दो आप, क्या लग गया ये C12 लग गया 4 माइक्रोफेरेड का। अब फिर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से C1 से C9 C8 पे जाऊँ तो फिर बीच में चक्करबाजी पड़ रही है। तो अब ध्यान से देखना, अब ग्रीन पेन से बना रहा हूँ मैं। अब ये देखो ध्यान से, ये आपका हो गया दोनों के दोनों पैरेलल में, देखिए ध्यान से, एक प्लेट ये आके जुड़ गई यहाँ पर, और दूसरी प्लेटें इसकी यहाँ जुड़ी हुई है एक ही पॉइंट पर। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे C12 एंड C9 आर इन पैरेलल। तो मैं C13 बना दूं, C12 प्लस C9, C12 कितना है जी, C12 आपका 4 है और ये है 5, कितना हो गया 9 माइक्रोफेरेड। अब फिर से रीड्रॉ करो और इन दोनों को हटा दो, इन दोनों का एक बना लिया ना आपने C13, इसे लगा दो। तो देखो ध्यान से, अब आपका मैंने ये बनाया C1, ये है पॉइंट ए, ये बनाया मैंने पॉइंट बी, और ये कितना है C8। और अब इसके C1 और C8 के बीच में कुल मिलाकर के कौन सा आ गया, C13 आ गया, ये रहा, ये 10 है, ये 10 है, और ये वाला कितना है 9 माइक्रोफेरेड का।
ये 9 माइक्रोफेरेड का है। अब ध्यान से देखो, तीनों के तीनों इस बार कहाँ है ये, C1, C13 एंड C8 आर इन सीरीज। तो 1/नेट, सी नेट कितना हो जाएगा आपका, 1/C1 प्लस 1/C13 प्लस 1/C8। अब 1/C1 कितना है, 1/10, 1/C13 कितना है आपका 9, प्लस ये कितना है 1/10। लेके इसको एलसीएम कर लो, सॉल्व करते चले जाओ। चलो एलसीएम मैं ले ही लेता हूँ, इसका एलसीएम आ गया आपका 90, ये बचा 9, ये बचा 10, ये बचा 9। तो कितने हो गए, 9 दूनी 18, 28/90। तो आपका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई 90/28। इसको सॉल्व कर लो, जितने से भी कट सके, 2 से तो कट ही जाएगा। 45 और 14 माइक्रोफेरेड, 45/14 माइक्रोफेरेड आ गया। इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कितना निकल कर आया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के आठों कैपेसिटर मिल करके एक अकेले कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी अकेले की कैपेसिटी है 45/14 मिनट। 45/14 माइक्रोफेरेड, मिनट बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे सामने दिखाई दे रहा है 1 मिनट बचा हुआ। फिर से देख लेना यूट्यूब पे, मैं आज इसे डाल दूंगा, तो बहुत ध्यान से ऐसे समझना, फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। ओके, अगली क्लास अब होगी आपकी कल।